Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel and this is a reaction video. और ये मेरा वीडियो है आज की मेरी लेटेस्ट कम्युनिटी के ऊपर। आप लोगों को जिसने भी मेरी कम्युनिटी देखी उसको तो पता ही चल गया होगा और टाइटल से भी पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद। नहीं किया है अगर अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिवा मंत्रा चैनल। आई सी यू आफ्टर माई इंट्रो। It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके सो आप लोगों ने देखा मैंने एक कम्युनिटी डाली है। कम्युनिटी में मैंने बेसिकली एक न्यूज़ की क्लिप भी डाली है जहाँ पे लिखा है कि जो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स, वो हो गए हैं ट्रोल। उनके ट्रोल होने का कारण मैं आपको बता देती हूँ। उनके ट्रोल होने का कारण उनका एक स्टेटमेंट है जो रिसेंटली उन्होंने अपने किसी व्लॉग में यूज किया है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड को लोग मेरे वीडियोस की वजह से जानते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हल्द्वानी जहां पे वो पहले रहते थे शायद वहां उस जगह के बारे में पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उनके वीडियोस के कारण अब हल्द्वानी ट्रेंडिंग में रहता है। इनका ये वीडियो हो गया वायरल, ठीक, और वायरल होने के बाद ये हो गए बहुत बुरी तरह से ट्रोल। इनके ऊपर गुस्सा किसका है आपको बता दूं, इनके ऊपर गुस्सा उमड़ा है उत्तराखंड और हल्द्वानी के लोगों का। ये वो लोग हैं जिनके या तो परिचित लोग या तो उनके परिवारजन जो हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। ये ऐसा स्टेटमेंट, उनका मानना ये है कि ये ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अगर आप इसको देखें तो बहुत ही भारी स्टेटमेंट है कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे स्टेट को पहचान मेरे कारण मिली है। भाई, जिन्होंने देश के लिए काम किया, जो देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं, या जिन्होंने बड़े बड़े काम करके उस जगह को उन्होंने प्राउड फील कराया है, उन लोगों ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। तो सौरभ जोशी जी का कहना है कि इनके व्लॉग्स के कारण उस जगह को एक पहचान मिली, मतलब उसके पहले उसको कोई पहचानता नहीं था। तो आपको एक चीज बता दूं, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, ठीक। देवभूमि मतलब भगवानों की भूमि है वो तो उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है मेरे भाई, किसी पहचान की जरूरत नहीं। उत्तराखंड को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट देना, वो भी किस बेस पे, व्लॉगिंग के बेस पे, जो आप खुद के लिए कर रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे व्लॉगिंग। व्लॉगिंग आप अपनी खुशी के लिए और अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं, उसमें आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं देश के लिए। अभी कोई आके मुझे ये ना बोले कि वो बाहर से डॉलर्स इंडिया में ला रहे हैं, ऑल दैट नहीं प्लीज। उससे बहुत बड़े बड़े काम जो लोग करते हैं ना देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किसी भी देश, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी देश या किसी भी कंट्री को, अगर आप लोगों को ध्यान होगा जब पिटारा का इतना कुछ चल रहा था तो लोग बोलते थे कि ये हमारे कंट्री को बदनाम कर रही है, इसने नाक कटा दी हम लोगों की। तो मैं हमेशा कहती थी कि कोई भी कंट्री, देश, स्टेट इतना छोटा नहीं होता कि कोई व्लॉगर उसका नाम कर दे या उसकी नाक कटा दे, राइट। तो आज भी मैं यही बोलूंगी कि आप व्लॉगिंग अपने लिए करते हैं और जो देश के लिए काम करते हैं ना, वो देश के लिए जान अपनी न्यौछावर कर देते हैं। वैसे लोग अगर आके कहें कि मैंने अपने देश को, अपने स्टेट के लिए कुछ किया, तो समझ में आता है, राइट। इनफैक्ट अगर मैं फॉर दैट मैटर मैं कहूंगी कि जो मिस यूनिवर्स होती हैं, मिस वर्ल्ड होती हैं, जो बाकी की कंट्री से कॉम्पीट करके एक एक इंटरनेशनल ताज अपने साथ लेकर आती ना इंडिया, वो बोलेंगी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो समझ में आता है कि उन्होंने उसके लिए कॉम्पीट किया बाकी के लोगों के साथ, और फिर वहां पे उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया कि वो ब्यूटी विद ब्रेन्स है, तब समझ में आता है। लेकिन अगर वही कोई व्लॉगर जो अपना दिखा रहा है कि मैंने क्या गाड़ी ली, मैंने फुटबॉल खेला यहाँ जाके, मेरी गाड़ी का कांच टूट गया है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आज मुझसे मिलने आया ये यूट्यूबर, आज मुझसे मिलने गया वो यूट्यूबर, जो नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योर स्टेट और कंट्री, उसमें उनका कोई भला नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि सौरभ जोशी अक्सर ऐसे स्टेटमेंट पास करते थे। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक ऐसा ही स्टेटमेंट पास किया था जहां पे इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांगी थी। अब गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, जो अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी होती है, वो किसी सेलिब्रिटी को भी नहीं मिलती इतनी आसानी से, क्योंकि वो तभी दी जाती है जब आपकी जान को किसी कारण से खतरा हो और आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, तब गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। ये बहुत ऊपरी
इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, अगर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप गूगल कर लीजिएगा। तो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांग ली थी, तो मतलब मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये ना बेसिकली मैं यही कहूंगी कि ये बहुत यंग है, इनको स्टेटमेंट पास करने से पहले उस चीज की गंभीरता का एहसास नहीं होता है, इनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। अब लोगों का गुस्सा, उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा, हल्द्वानी के लोगों का गुस्सा इतना उमड़ गया है कि वो इनके ऊपर राजद्रोह का वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि भाई ये बहुत यंग है और ये व्लॉगिंग अच्छे से करते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। इनको नहीं पता, इनको कभी पता नहीं होता है कि इन्हें कैसे स्टेटमेंट पास करने चाहिए और कैसे स्टेटमेंट नहीं पास करने चाहिए। एंड क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर व्लॉगर से कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं यही बोलूंगी कि इनको किसी तरह की हानि ना पहुंचाई जाए। एंड इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सॉरी कह दें वहां के लोगों को, क्योंकि उत्तराखंड को किसी व्लॉगर की जरूरत नहीं है पहचान पाने के लिए, किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है उत्तराखंड को पहचान पाने के लिए। हम सब जानते हैं उत्तराखंड को अच्छे से, हल्द्वानी को अच्छे से। तो आपके व्लॉग्स ना, मैं तो नहीं देखती आपके व्लॉग्स, लेकिन मुझे भी पता है उत्तराखंड के बारे में। एंड आई गेस हम में से बहुत, मेरे भी सारे ही सब्सक्राइबर्स होंगे जो उत्तराखंड के बारे में, इनफैक्ट कोई भी स्टेट के बारे में हम सब जानते हैं, हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आप बिल्कुल से पूरा क्रेडिट अगर ले जाएंगे तो वहां पे जो लोग एक्चुअल में अच्छा और बड़ा काम करके बैठे हैं तो वो तो ऑब्वियसली बुरा मानेंगे। बट मैं उनसे यही कहूंगी कि इनको इतना सीरियस ना लिया जाए, ये बहुत यंग है, इनको नहीं पता है कि क्या स्टेटमेंट पास करना है क्या नहीं करना है, तो इनको बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दिया जाए। डोंट टेक हिम वेरी सीरियसली। ये अक्सर ही ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं, मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल बुरे नहीं लगते मुझे, इनको बच्चे देखते हैं। लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ ना, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम नेगेटिविटी ढूंढते हो, ये करते हो वो करते हो। अब देखो, अब देखिए आप लोग कि ये एक स्टेटमेंट इतना नेगेटिव अगर इनके लिए जा सकता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि पूरा इंडिया इनका सब्सक्राइबर नहीं है, इनके सब्सक्राइबर्स बच्चे हैं। और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, व्हेन यू आर अ सोशल मीडिया पर्सन यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव व्हेन यू पास अ स्टेटमेंट लाइक दिस। तो आई एम रियली हैप्पी कि भाई मेरे जैसी सोच वाले लोग और भी बहुत सारे हैं, कि ऐसे स्टेटमेंट बड़े हैं, इनको सोच समझ के बोला जाना चाहिए। एंड यू नेवर अंडर एस्टिमेट इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत ही अक्लमंद लोग भरे पड़े हैं जो इन चीजों को देखते समझते हैं एंड रोकने की कोशिश करते हैं। तो इनको ऑब्वियसली रोका जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको कोई हानि ना पहुंचाई जाए, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, अभी मैच्योर नहीं है, व्लॉगिंग करते हैं। तो आज मैं इससे ज्यादा और क्या ही बोलूं इनके बारे में, क्योंकि अक्सर ही कुछ ना कुछ धूम धड़ाका ये कर ही देते हैं। तो सौरभ जोशी जी को मैं यही बोलूंगी कि अगर आप बाई चांस मेरा ये वीडियो देख लेते हैं तो आप प्लीज अपने इस स्टेटमेंट के लिए अपने स्टेट के लोगों से और हल्द्वानी के लोगों से सबसे सॉरी बोलिए, सबसे सॉरी बोलिए कि ये आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से इसका मतलब निकल जाएगा और इस तरह से लोग इसको लेकर के नाराज हो जाएंगे। तो प्लीज से सॉरी फॉर योर स्टेटमेंट, बिकॉज लास्ट टाइम जब आई गेस इन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, सिक्योरिटी की फरमाइश की थी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये किसी पार्टी की रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस बार इन्होंने सॉरी नहीं बोला था। तो अगर आप एरोगेंट हैं तब फिर तो भाई आपके ऊपर आराम से अच्छा खासा एक्शन होना चाहिए, जो लोगों को लग रहा है कि आपने गलत स्टेटमेंट पास किया। लेकिन अगर आप सॉरी बोलते हैं तो आपको माफी भी मिलनी चाहिए। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे इनसे कोई भी तकलीफ नहीं है, ना ही मैं इनके वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि इनकी ऑडियंस ज्यादातर बच्चे लोग हैं, है ना। तो बच्चों को तो सोचने समझने की शक्ति, मतलब उतनी मेच्योरिटी बहुत कम बच्चों में आती है, और उनमें से ये एक बच्चा है जिनके अंदर ये मेच्योरिटी नहीं है कि इनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। शायद इन्होंने नहीं सोचा होगा कि स्टेट को पहचान मेरे वीडियो से मिली इज अ बिग बिग स्टेटमेंट, और ऐसा स्टेट जिसको सब लोग जानते हैं यार, सभी लोग जानते हैं। आज का मेरा वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो है मेरा एक ऐसी महिला के ऊपर जो बहुत स्ट्रांग है एंड डोमेस्टिक वायलेंस से निकल करके आई हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हो सकता है वीडियो आज ही डाल दूं, आज ही 2 वीडियो डाल दूं, और ये वीडियो आएगा शायद 8 बजे और दूसरा वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि आ जाए 10 बजे, पर लेट्स सी, आई कैन नॉट अश्योर यू। लेकिन बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय।
see